ख्वाबों का जहां में खुश आमदीद, जहां हर कहानी आपको एक जादुई सफर पर ले जाती है। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी शहजादी की दास्तान जिसका दिल कभी ना धड़का, जो किसी के दर्द पर ना रोई और जो मोहब्बत के एहसास से बिल्कुल खाली थी। लेकिन किस्मत ने इसके लिए एक ऐसा इम्तिहान लिखा था जो उसकी और एक बहादुर शहजादे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुने। बहुत पुरानी बात है। एक दूर उफ्तादा सल्तनत में एक निहायत हुसैन शहजादी रहती थी जिसका नाम अलीजा था। लोग उसकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक सुनाते थे। गोरी रंगत, लंबे सुनहरी बाल, आंखों में हल्की सी संजीदगी और होंठों पर कभी मुस्कुराहट ना आती। मगर जो लोग करीब से जानते थे वो जानते थे कि शहजादी अलीजा के दिल में कोई जज्बा नहीं, ना मोहब्बत, ना हमदर्दी, ना खुशी, ना गम। गोया दिल पत्थर का हो। बादशाह और मलिका अपनी बेटी की इस हालत से बहुत परेशान थे। कई हकीम, जोगी और आमिल महल में आकर इलाज करने की कोशिश करते, मगर सब नाकाम लूट जाते। एक रात महल के सबसे पुराने मुशीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये कोई आम बीमारी नहीं, इसके पीछे जादू है। चंद दिन बाद एक पुरस्रार जादूगरनी महल में आई। उसने शहजादी को देखा और कहा, उसका दिल गायब है, कोई ताकत इसे चरा कर ले गई है। मलिका की आंखों में आंसू आ गए। कौन ऐसा दुश्मन हो सकता है जो हमारी बेटी से ये जुल्म करे? जादूगरनी ने धीरे से जवाब दिया, ये काम साया परी का है, वो आपसे पुरानी दुश्मनी रखती है। इंतकाम के लिए इसने शहजादी का दिल चराकर उसे एक दूर दराज किले में कैद कर दिया है। वहां वो सब दिल बंद हैं जो आ तो चोरी हो गए या जिन्हें लोगों ने खुद ठुकरा दिया। ये खबर सुनकर सब पर सकता तारी हो गया। मगर इस कहानी में एक और किरदार था, एक नौजवान शहजादा एड्रियान, जो शहजादी अलीजा से दिल ओ जान से मोहब्बत करता था, चाहे वो इसकी मोहब्बत को महसूस न कर पाती। जब उसने ये सुना तो उसने कसम खाई, मैं किले के अंधेरे से इसका दिल वापस लाकर रहूंगा। एड्रियान महल के सब्ज बाग में बैठा सितारों को देख रहा था। दिल में एक ही सोच, अलीजा को बचाना है, चाहे जान चली जाए। वो जानता था कि यह सफर आसान ना होगा। अगली सुबह वो जादूगरनी के पास गया और बोला, मुझे बताओ, इस किले तक कैसे पहुंचा जा सकता है जहां इसका दिल कैद है? जादूगरनी ने एक छोटा सा आईना इसके हाथ में दिया। रात को इसमें देखो, तुम्हें एक सुर्ख सितारा नजर आएगा। वो तुम्हें समंदर और बंजर जमीन के पार किले तक ले जाएगा। रास्ता खतरनाक है, लेकिन अगर सब्र और सच्चाई से चलोगे तो कामयाबी तुम्हारी होगी। एड्रियान ने शुक्रगुजारी के अल्फाज कहे और महल से रवाना हो गया। उसने आईने में देखा, आसमान पर सितारे रंग बरंगे थे, नीले, जर्द, सुनहरी, मगर एक सुर्ख सितारा खून की तरह चमक रहा था। यही इसकी मंजिल की निशानी थी। वो दिन में आराम करता, रात को सुर्ख सितारे के पीछे चल पड़ता। गांव, जंगलात और अजनबी शहरों से गुजरता, लेकिन न रुका, न थका। कई रातें और दिन गुजर गए। कई दिन बाद वो समंदर के किनारे पहुंचा। सामने ठंडा, बेइंतहा वसी समंदर फैला था। दूसरी तरफ कुछ नजर न आता, लेकिन सुर्ख सितारा इस पार चमक रहा था। किनारे पर एक माहीगीर बैठा जाल समेट रहा था। एड्रियान ने कहा, भाई, अपनी कुश्ती मुझे बीच दो, मुझे समंदर पार जाना है। माहीगीर हैरान हुआ, वो तरफ? वहां कोई नहीं जाता, वहां कुछ भी नहीं। एड्रियान ने सोने के सके निकाले। माहीगीर ने चुपचाप कुश्ती दे दी। एड्रियान रात भर चुपचाप चुपो चलाता रहा। दिन निकलते ही कुश्ती रोक देता ताकि समत न खो जाए। मगर एक रात इतनी थकन हुई कि वो सो गया। आंख खिली तो वो एक सुनसान साहिल पर। सामने एक सिया किला था, काले पत्थरों से बना, दीवारें ऊंची, खिड़कियां लोहे की सलाखों से बंद और चारों तरफ पानी की खंदक। किले के करीब एक छोटा सा झोपड़ा नजर आया। इसके अंदर एक बोना सो रहा था जिसकी जिल्द पर दरारें थीं और पास ही एक खौफनाक काला सांप अपने अंडों पर बैठा था। एड्रियान ने हिम्मत करके कहा, मुझे किले की चाबी दे दो। बोने ने कहकहा लगाया, चाबी मेरे पास है,
लेकिन बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। किले के करीब पत्थरों की दीवार बनाओ और यह गुलामी उस वक्त तक करो जब तक ये सांप के अंडे नहीं फूटते। एड्रियान ने सोचा कि शायद ये ज्यादा वक्त ना लेगा और हां कर दी। बोने ने इसके हाथों में लोहे की बेड़ियां डाल दें और मंत्र पढ़कर कुफुल लगा दिया। जब ये बेड़ियां टूटेंगी तो दीवार पर लटकी सुनहरी तलवार तुम्हारी मदद करेगी। किला खोलने में दिन महीनों में बदल गए। एड्रियान धूप में भारी पत्थर उठाता, हाथ जख्मी हो गए, कपड़े फट गए, चेहरा झुलस गया। रात को थोड़ा सा खाना मिलता और सांप हमेशा अंडों पर बैठा रहता। साल गुजर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसका जिस्म कमजोर हो गया मगर दिल में अज़्म बाकी था। किले से कभी खूबसूरत आवाजें आती जो दिल को मचल देती, कभी चीखें और कराही सुनाई देती। 7 साल गुजरने पर एड्रियान मायूस होने लगा। एक दिन पानी में अपना अक्स देखा, बाल सफेद हो गए थे, आंखों में थकन। गुस्से में कहा, यह सांप ही मेरा दुश्मन है। उसने सांप को मारने के लिए हाथ बढ़ाया मगर आंसू उसके सर पर टपक गए। अचानक सांप कानपा और भाग गया और अंडे फूट गए। अंडों के टूटते ही एड्रियान की बेड़ियां खुद ब खुद खुल गईं। खुशी की लहर दौड़ गई। फौरन दीवार से सुनहरी तलवार उतारी जिसके दस्ते में कीमती जवाहरात जुड़े थे। इसने दिल में अहद किया, किले के अंदर किसी से बात ना करूंगा, ना कुछ खाऊंगा जब तक अलीजा का दिल ना पालूं। वो तलवार हाथ में लेकर खंदक के पार कूद गया। किले का दरवाजा तलवार के एक वार से खुद ब खुद खुल गया। किले के अंदर का मंजर बाहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सुनहरी पर्दे, नायाब फूलों की खुशबू, नर्म कालीन और मौसीकी की मध्यम आवाज। हर दरवाजा तलवार के इशारे से खिलता गया। एक बड़े हाल में एक औरत मिली, सिया मखमली लिबास में, मुस्कुराती हुई। शहजादे, पहले कुछ खा लो, फिर मकसद बताना। एड्रियान ने कहा, मुझे शहजादी अलीजा का दिल चाहिए। औरत का चेहरा पीला पड़ गया मगर फिर मुस्कुरा कर खाना पेश किया। एड्रियान ने आईना निकाला, इसमें औरत की शक्ल बदलकर एक खौफनाक बुढ़िया हो गई। वो गुस्से में चीख कर गायब हो गई। रात भर कमरा अंधेरे में डूबा रहा। सुबह रोशनी आई मगर दरवाजा गायब था। भूख और प्यास से एड्रियान निढाल हो गया। दूसरी रात एक सुनहरी बालों वाली लड़की आई, खाना और मशरूब पेश किया। मेरी मालिकन कहती है खा पी लो। आईने में देखा, वही खौफनाक बुढ़िया। एड्रियान ने इनकार किया और वो चीख कर गायब हो गई। दिन गुजरते गए, एड्रियान कमजोर होता गया। एक रात उसने सोचा, क्या 7 साल की मेहनत जाए गई। आंखों में नमी आ गई। इसी लम्हे रोशनी फैली और शहजादी अलीजा सुनहरी लिबास में सामने खड़ी थी, हाथ में जाम। मेरे शहजादे, तुमने मेरे लिए इतना सहा, अब ये पी लो और घर चली। एड्रियान ने हाथ बढ़ाया मगर जाम का किनारा आईने से छू गया। फिर वही बुढ़िया, खोपड़ी का पियाला हाथ में। कमरे में धमाका हुआ, धुआं फैल गया, चीखें सुनाई दीं। धुआं छटा तो बुढ़िया के हाथ में एक छोटा सा गुलाबी परों वाला दिल था। ये है शहजादी अलीजा का दिल जो तुमने सब्र और सच्चाई से जीता। जब मलना, ये अल्फाज कहना। उसने जादुई कलिमात बताए। एड्रियान ने दिल को सीने से लगाया और वापसी का सफर शुरू किया। चाहे जिस्म कमजोर और जान लबों पर थी, एड्रियान ने दिल को अपने सीने से लगाया और लंबे सफर की तरफ बढ़ा। रास्ते में हवा तेज चल रही थी, बादल गरज रहे थे और समंदर पार करने के बाद इसके पांव में चलने की ताकत नहीं बची थी। वो दिन रात चलता रहा, कभी दरख्तों के नीचे आराम करता, कभी छोटे चश्मों से पानी पीता, मगर हर लम्हा इसकी नजरें अलीजा की तस्वीर देखती, जैसे वो हर कदम पर इसको हौसला दे रही हो। आखिरकार एक दिन वो अलीजा के मुल्क की सरहद पर पहुंच गया। यहाँ का मंजर बदल चुका था। सड़कों पर चिराग जल रहे थे, दीवारों पर फूलों की मालाएं लटक रही थीं और ढोल की आवाज गूंज रही थी। इसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, ये सब खुशी किस लिए है? बूढ़ी औरत ने कहा, शहजादी अलीजा की शादी होने वाली है, आज बारात आ रही है। एड्रियान के दिल पर जैसे खंजर चल गया। किससे? उसने आहिस्ता से पूछा। एक दौर के बादशाह से। लेकिन सुना है शहजादी के चेहरे पर खुशी नहीं। एड्रियान ने अपना लिबास दुरुस्त किया और बोला,
मैं भी कले जाना चाहता हूँ, मैं शहजादी के लिए एक तोहफा लाया हूँ। लोगों ने हंसी उड़ाई, तुम्हारी हालत देखो, तुमको कले में कौन दाखिल होने देगा। फिर महल के पहरेदारों ने इसे गिरफ्तार करके कले से बाहर एक पुराने अस्तबल में कैद कर दिया। रात तवील थी। एड्रियान के जहन में माजी के 7 साल पलकों पर आ गए, कला, अंधेरा, बोना, सांप, और वो लम्हा जब उसने अलीजा का दिल अपने हाथों में थामा था। इसने दिल की तरफ देखा, इसके गुलाबी परों में हल्की सी हरकत थी, जैसे वो अपने असल मकाम पर लौटने को बेकरार हो। सुबह होने से पहले एड्रियान ने अस्तबल के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी। बाहर एक बूढ़ी दाया खड़ी थी, जो अलीजा की पुरानी खादमा थी। तुम कौन हो? उसने हैरत से पूछा। एड्रियान ने धीरे से कहा, मैं एड्रियान हूँ, वही शहजादा जो 7 साल पहले इसके दिल को तलाश करने निकला था। दाया की आंखों में आंसू आ गए। ए बेटे, शहजादी तो शादी के दिनों में भी चुप और उदास है। तुम आओ, मैं तुम्हें मौका दूंगी। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। किले के दरवाजे खिले और एक बड़ी बारात अंदर दाखिल हुई। सोने की पगड़ी में एक अजनबी बादशाह घोड़े पर सवार था। इसके चेहरे पर गुरूर और आंखों में सख्ती थी। इसके साथ शहजादी अलीजा थी, सुनहरी लिबास पहने, चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट मगर आंखों में नमी। एड्रियान ने दिल के परों पर हाथ फेरा और जादूगरनी के अल्फाज याद किए। एड्रियान ने धीरे से दिल से कहा, घर लूट जाओ। अपनी असल जगह पर दिल ने पर हिलाए, पंखों की मध्यम सी आवाज गूंजी और वो फिजा में उड़कर सीधा शहजादी के करीब आ गया। लोगों ने हैरत से देखा कि एक गुलाबी परिंदा शहजादी के सीने से टकराया और उसके अंदर जज्ब हो गया। लम्हे भर में शहजादी की आंखों में चमक आ गई, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। शहजादी अलीजा ने सबके सामने कहा, यह है एड्रियान, वो शख्स जिसने मेरा दिल वापस लाने के लिए मौत के दरवाजे पर दस्तक दी। बारातियों में सरगोशियां शुरू हो गईं। अजनबी बादशाह का चेहरा लाल हो गया, लेकिन शहजादी, अपने तो मुझसे शादी का वादा किया था। मलिका आगे बढ़ी, असल वादा इससे था जिसने तुम्हारी जान और खुशी वापस लाई। महल के दरवाजे खिल गए, लोग खुशी से नारे लगाने लगे, फूल बरसाए गए। एड्रियान को कैद से निकालकर इज्जत के साथ तख्त के करीब लाया गया। जादूगरनी भी वहां आ पहुंची, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने कहा था, सब्र और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। यह मौका था कहानी के सुनने वालों को याद दिलाने का। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल ख्वाबों का जहां को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब के लिए और भी जादुई कहानियां आ रही हैं। शादी की तैयारियां फौरन बदल गईं। किले में जश्न का ऐलान हुआ। गलियों में रंग बरंगे झंडे, छतों से चिराग लटकाए गए और महल में सब मेहमानों को दावत दी गई। एड्रियान और अलीजा महल के बाग में अकेले बैठे। अलीजा ने धीरे से कहा, मुझे वो लम्हा याद नहीं जब तुम गए थे, मगर मेरा दिल लूटते ही सब याद आ गया। तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा सफर, तुम्हारा सब्र। एड्रियान ने मुस्कुरा कर कहा, यह सफर सिर्फ तुम्हारे दिल का नहीं था, बल्कि मेरे अपने ईमान और हौसले का भी था। अलीजा ने इसका हाथ थामा, आज से मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ धड़केगा। महल में गूंजते नक्कारे, खुशी के गीत और बारात के लिए सुनहरी रथ तैयार किए गए। अब ये बारात अजनबी बादशाह की नहीं, एड्रियान की थी। ये शादी के दिन सारा मुल्क खुशी में डूबा हुआ था। हर गली में रोशनी, हर दरवाजे पर फूल। एड्रियान और अलीजा ने एक दूसरे को हल्फ दिया कि कभी झूठ, बेसब्री या खुदगर्जी को अपने बीच नहीं आने देंगे। इस दिन से ये सल्तनत मोहब्बत और इंसाफ के लिए मशहूर हो गई। लोग कहते थे, ये वो बादशाह और मलिका हैं जिनका रिश्ता सब्र और सच्चाई से बंधा है। शादी के बाद एड्रियान और अलीजा महल की बालकोनी में खड़े अपने लोगों को देख रहे थे। दूर तक रोशनियों का समंदर फैला हुआ था, जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। अलीजा ने कहा, जब मेरा दिल मेरे पास नहीं था तो मैं सिर्फ सांस ले रही थी, जीना नहीं। एड्रियान ने जवाब दिया, और मैंने 7 साल इसी दिन के लिए गुजारे, चाहे हर लम्हा मौत का खतरा क्यों ना हो। मगर खुशियों के बीच एक सियासायादौर खड़ा सब देख रहा था, वो अजनबी बादशाह जिसे इनकार मिल चुका था। इसकी आंखों में इंतकाम की आग थी। ये शादी लंबी नहीं चलेगी।
मैं देख लूंगा, उसने ज़ेरे लब कहा। एक रात जब महल सो रहा था, अजनबी बादशाह ने महल के बाग में जहर मिला धुआं छोड़ा। इस धुएं ने फूलों और दरख्तों को मुरझा दिया और हवा में अजीब सी बदबू फैल गई। अलीजा ने खिड़की से ये मंजर देखा और फौरन एड्रियान को जगाया। ये कोई आम बीमारी नहीं, ये जादू है। एड्रियान ने जादूगरनी को तलब किया। जादूगरनी ने धुआं सूंघकर कहा, ये एक कदीम लानत है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान के लम्स से टूट सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो शख्स अपनी जान दांव पर लगाएगा। एड्रियान ने बिला झिझक कहा, मैं तैयार हूं। जादूगरनी ने एक चांदी की मशल एड्रियान के हाथ में दी और कहा, इस धुएं के मंबा तक जाओ और वहां ये मशल जलाकर अपना खून इसमें बहा दो, सिर्फ तब ये लानत टूटेगी। एड्रियान बाग में उतरा, धुएं में घिरा, खांसते हुए आगे बढ़ा। इसकी आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन कदम रुके नहीं। जब वो धुएं के बीच पहुंचा तो देखा वहां एक सिया पत्थर धड़क रहा है जैसे जिंदा हो। एड्रियान ने मशल जलाई और अपनी हथेली काट कर खून उस पर टपकाया। पत्थर से एक खौफनाक चीख निकली, धुआं आसमान की तरफ लपका और पलक झपकते गायब हो गया। महल के बाग में फिर से फूल खिल गए, खुशबू फैल गई। अलीजा दौड़ती हुई आई और एड्रियान को गिले लगाकर रोने लगी, तुमने फिर मेरी सल्तनत बचा ली और ये सब अपने दिल की मोहब्बत से किया। इस वाक़ये के बाद अजनबी बादशाह को गिरफ्तार करके हमेशा के लिए सल्तनत से निकाल दिया गया। लोग खुश थे कि उनका बादशाह और मलिका न सिर्फ बहादुर हैं बल्कि अपने लोगों के लिए जान देने को भी तैयार हैं। एड्रियान और अलीजा ने अपनी सल्तनत को अमन, मोहब्बत और इंसाफ की जगह बना दिया। हर साल उनकी शादी के दिन एक जश्न मनाया जाता जिसमें लोग एक दूसरे को ये कहानी सुनाते। ये वो वक्त भी होता जब एड्रियान अपनी रियाया से कहता, दोस्तों, ख्वाबों का जहां हमेशा आपका मुंतज़र है, क्योंकि मोहब्बत और सब्र की कहानियां कभी ख़त्म नहीं होती। इखलाकी सबक, ज़िंदगी में मुश्किलात, फासिलों और आजमाइशों का सामना हर किसी को होता है, मगर जो शख्स सब्र, सच्चाई और मोहब्बत से जीता है वो आखिरकार कामयाब होता है। सब्र सबसे बड़ी ताकत है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मगर यही कुर्बानी खुशी का रास्ता खोलती है। झूठ और खुदगर्जी रिश्ते तोड़ देती है, जबकि सच्चाई उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देती है।